औरंगजेब जो है ना, वहाँ मंदिर के बगल में सोना और चांदी लूटने के लिए आया था, इसलिए वहाँ गुप्त रास्ता बनाया था और मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया था। इसका बहुत सारे प्रमाण हैं। फुवारा के कैसे चल रहा है, कोई सबूत बता दीजिए, फुवारा कैसे चल रहा है? टुल्लू से कट्टा रहा उसका, वो बम्बे में लगा रहा। अब उसको हम लोग देख रहे कि पाइप खड़ गई, निकल गया। लेकिन सर, फुवारे को चलाने के लिए कोई पाइपलाइन भी तो होनी चाहिए ना, पाइपलाइन है नहीं ना, सर्वे की टीम को तो नहीं मिली। पाइपलाइन का चलेगा नहीं, पाइपलाइन खड़ गई, फेंका गई उसको। औरंगजेब बोकड़ी बनवाए रहे वो, उसके बाद फव्वारा बिजली का आदत पैदा किए रहे अपने अब्बा के अब जब हिंदू जाग उठा है, जब बोल रहा है कि हमारा हक हमको चाहिए, तब आपकी हमारी गांव क्यों फट रही है? आपकी इधर आइए, बात करिए सामने, गांव क्यों फट रही है? उसमें शिवलिंग है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण और नंदी है, जो कि नंदी वहाँ बैठा हुआ कुएं के बगल में, वो दिखाता है कि यहाँ हमारा शिव भगवान थे, हैं, अभी भी हैं। वो झूठे लोग जो है ना, वो झूठ मूठ का प्रपंच लगा के रखे हैं जी। अरे ज्ञान वापी नाम से कोई मस्जिद हो ही नहीं सकता है दुनिया में, कहीं ज्ञान वापी के नाम से कोई मस्जिद बन सकती है। लेकिन ओबीसी क्यों नहीं मान रहे? ओबीसी कह रहे हैं कि फुवारा है। पागल है वो, हैदराबाद में पगलाई करेगा, बनारस में उसकी पगलाई नहीं चलेगी। वो तो ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो हिंदू मुसलमान करती है, मंदिर मस्जिद करती है बस। इसीलिए ना बीजेपी के दल में आया था ना, तो 100 सीट में खड़ा हुआ था और सब में 0 मिला, जमानत जब्त हो गई उसकी। हाँ, ओवैसी बेहुदा आदमी है। औरंगजेब जो है ना, वहाँ मंदिर के बगल में सोना और चांदी लूटने के लिए आया था, इसलिए वहाँ गुप्त रास्ता बनाया था और मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया था। इसका बहुत सारे प्रमाण हैं। हमारे भाई हैं, हम चाह रहे हैं आपके, आप नहीं, हम चाह रहे हैं, आप हमारे भाई हैं। 70 साल तक हम चारा की तरह अब हम चबा रहे थे। अब जब हिंदू जाग उठा है, जब बोल रहा है कि हमारा हक हमको चाहिए, तब आपकी गांव फट रही है। हमारी गांव क्यों फट रही है? आपकी इधर आइए, बात करिए सामने, गांव क्यों फट रही है? देखिए, घबराइए मत, बनारसी लैंग्वेज है, इसको कोई बुरा मत मानिएगा। बनारस में गाली, यहाँ पे आशीर्वाद का नाम होता है। हम लोग के माई बाबू भी गरियात के, अरे भोफड़ी वाला कहाँ गल, तो भोफड़ी वाला कहे का मतलब ये नहीं हो कि बाबू में गरिया ले लेना, कहे का मतलब हो कि लखवा के बुला दे हमारे, तो वो कोई दिक्कत नहीं हो। ये बनारसी भाषा हो, प्रेम पूर्वक बात करो। आवा, अरे दिक्कत कर ला, हम तो बात कर रहे थी। ये सच्चे हिंदुओं की ताकत बोल रही है, ये बाबा विश्वनाथ की ताकत बोल रही है। तो फुवारे की क्या है? फव्वारा वो नहीं है, वो शिवलिंग है। अगर उसके हिम्मत है तो खंडित करके दिखाएं, वो जो शिव, वो खंडित करके दिखाएं। फिर आप बताइए, फुवारा है या शिवलिंग है? फुवारा है या शिवलिंग है? ऐसा है, वहाँ पे इनके लोग थे, उनसे कहा गया कि फव्वारा चलाइए, ठीक है, सुनिए, अरे सुनिए, जब उनके लोगों ने बोला कि चला के दिखा दीजिए, तो वो कह रहे हैं कि बहुत पुराना खत्म हो गया। तो खत्म हो गया तो फिर वो कैसे चला गया? उसका ना पाइप था, ना कुछ मिला। तो झूठ तो देखिए, जो झूठ होता है वो झूठ होता है, झूठ का कोई वो नहीं होता है। वो शिवलिंग है, समझे कि नहीं? नहीं है, वो शिवलिंग है और उसको फव्वारा नाम लेके आप यहाँ हिंदुओं की आस्था को खंडित कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। पहले बात को समझिए, वो फव्वारा है, मान लेते हैं। औरंगजेब बोकड़ी बनवाए रहे वो, उसके बाद फव्वारा बिजली का आदत पैदा किए रहे अपने अब्बा के गाँव में लगा के पहली चीज। दूसरी चीज, सीमेंट का आविष्कार सन 1800 में हुआ। 1700 में औरंगजेब ने कहा था सीमेंट का फव्वारा उस पर बना दिया। अरे तो वो कह रहे हैं, ओवैसी तो ये कह रहे हैं कि बिजली से नहीं चलता था, जो फुवारा है वो उससे ग्रेविटेशनल फोर्स से चलता था, गुरुत्वाकर्षण से चलता था। ओवैसी देखो ग्रेविटेशन फोर्स से चला के दिखाएं। अरे जैसे अपने खानदान को चला रहे ग्रेविटेशन फोर्स से, और आए थे यूपी में चुनाव लड़ने, मुस्लिमों को चलाने ग्रेविटेशन से, एक सीट नहीं पाए। जी आप ना बताइए। नरेंद्र मिश्रा, अभी न्यूज आई है, हाँ अभी न्यूज आई है, अमेरिका के म्यूजियम में ज्ञानवापी का एक फोटो 200 साल पुराना है, जिसमें हनुमान जी की मूर्ति है। दूसरी चीज़, जो फव्वारा कहा जा रहा है, फव्वारे में आधा इंच होल है, आधा इंच, और वो टाइम पे पाइप से जो फव्वारा बिना लाइट के चलने वाला बनाया जाता था, उसके लिए कम से कम 200 फुट ऊंची टंकी चाहिए, 200 फुट। वहाँ से प्रेशर से पानी आएगा, फिर वो पाइप से निकलेगा तो फव्वारा बनता है। वहाँ कहाँ है? लेकिन ओबीसी ये कह रहे हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स से चलता है। कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी साइंटिफिक प्रूफ कराइए। 200 फीट अगर ऊपर टंकी होती है तो वहाँ से पानी आता है और नीचे से प्रेशर से निकल, लेकिन उसके लिए भी आधा इंच होल नहीं, पूरे पत्थर में होल की जरूरत पड़ती है। कह रहे हैं ज्ञान वापी पे जो मामला चल रहा है वो फुवारा है या शिवलिंग है?
जैसा ओवैसी जी कह रहे हैं। जो तुम्हारे दिल में बताओ। क्या बता बेटा, गो है देख रेख। अरे नहीं, आप बताइए ना, आप अपने विचार, व्यक्तिगत विचार रखिए आप तो व्यक्तिगत विचार रखिए। नहीं बेटा कोई बात नहीं। अरे बता दीजिए। नहीं वक्का हमारे कोई नहीं। अरे बता दीजिए सर। गो हो रहा सब अच्छा हो रहा है। अच्छा होगा, वो तो कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन आप अपने व्यक्तिगत विचार भी रखिए ना। फुवारा के कैसे चल रहा है, कोई सबूत बता दीजिए, फुवारा कैसे चल रहा है। टुल्लू से कट्टा रहा उसका, वो बम्बे में लगा रहा। अब उसको हम लोग देख रहे कि पाइप खड़ के निकल गया। लेकिन सर फुवारे को चलाने के लिए कोई पाइपलाइन भी तो होनी चाहिए ना, पाइपलाइन है नहीं ना, सर्वे की टीम को तो नहीं मिली। पाइपलाइन का करेगा नहीं, पाइपलाइन खड़ गई तो क्या गई उसको। वो हाउस बना है, उसी के अंदर फव्वारा लगा रहा पानी के लिए, वह और कुछ नहीं उसको। ये कह रहे फुवारा है, आप क्या कह रहे हैं? फुहारा है, मान लो इनकी भी बात मानते हैं कि चलो फुहारा है, लेकिन वो फुहारा कब चल रहा है इन्होंने कहा बचपने में देखा है। ये हमसे बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। एक मिनट, हम भी जो है देखे, आज तक वहाँ कभी फुहारा चला नहीं है, आज तक नहीं चला। हम लोग बचपन में वहाँ खेलने जाते थे। दूसरी चीज, अगर फुहारा है, क्या कह रहे हैं? 71 वर्ष की उम्र हो गई, हम लोग देखते आ रहे को वही बता रहे। ऐसा है जो फव्वारा, ऐसा फव्वारा है कि 400 साल पहले फव्वारा बन भी गया, चल भी गया। उस समय के लोगों ने बिजली पैदा कर दिया और चल भी रहा है। पता नहीं कौन सा इंटरनेशनल फव्वारा है कि चल रहा है अभी तक। तो कहने का मतलब पाइप होगा, और हम आप दावे के साथ कर रहे हैं अगर वो चालू कर देंगे फव्वारा तो हम लोग उसको छोड़ देंगे, अगर नहीं साबित करे तो ये लोग छोड़ देंगे। चाचा और एक अपनी जबान पे कायम है। चाचा चालू फव्वारा चालू करके बता दीजिए। मैं बेटा हम लोग कोई बहस नहीं कर सकते। बहस नहीं कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। है वो बता दिया, जो है वो बता। इनकी नज़र में फुहारा है, हमारी नज़र में शिवलिंग है। सब बात जो एक मिनट, जो कोर्ट का फैसला है सर्वमान होगा, सबको मानना होगा। ये चाचा से पूछो। जो कोर्ट का फैसला वो सबको मानना है। कोर्ट का फैसला सब मानेंगे सर, कोर्ट का फैसला सब मानेंगे। मैं सिर्फ आपसे छोटा सवाल ये पूछ रहा हूँ कि हिंदू पक्ष के इतने सारे जो है वहाँ पे सबूत साक्ष्य दिख रहे हैं, तो आप अपना कोई ऐसा साक्ष्य दिखा दीजिए जहाँ जिसमें फुवारा चल रहा हो। गो रहा वो बता दिया हमने। फुवारा बता रहे कि वो फुवारा है। पहली बात मैं कहना चाहूँगा असुद्दीन ओवैसी से कि पहले अपना डीएनए टेस्ट करवा ले कि वो औरंगजेब की औलाद है कि वो भारतीय मुसलमान है। अगर वो फुव्वारा है तो उसे चला करके दिखा दे। सर्वे हमारे विष्णु जैन जो हमारे यहाँ के वकील हैं, उन्होंने भी कहा है, जो इस मुद्दे पे लड़ रहे हैं, केस लड़ रहे हैं, तो वो वहाँ पे चला करके ही नहीं दिखा पाए। तो अब आप कैसे इसको मतलब किस कहने का कोई तथ्यों के आधार पे बात करिए ना, आपके बेतुकी बातें कर रहे हैं। चलिए हाँ। सवाल मैं पूछ रहा हूँ, औरंगजेब के बारे में आपने भी पढ़ा है, हमने अभी पढ़ा है कि औरंगजेब एक लुटेरा था, आक्रांता था। सवाल आपने नहीं पढ़ा है। औरंगजेब के बारे में सुना तो होगा कि उसने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा था। सवाल सुनिए। तो ओवैसी साहब, एक मिनट मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि वो जो फुवारा है उसका आविष्कार जो है औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब ने 2100 मंदिर तोड़ा था। चाचा को बोलने दीजिए। मैं कहाँ तोड़ा था? चित्तौड़ में 63 मंदिर तोड़ा था, बनारस में 21 मंदिर तोड़ा था। वो 21 मंदिर मैं गिनती पे गिना सकता हूँ। आप चाचा हम आपसे पूछना चाहते हैं ना, ये कोई एक आध ना, ये चाचा जी को बताइए। वर्णन ये जो है पहली बार तो काशी भोलेनाथ जो है ये तो साबित है। एक काशी आपको हम 10 गिन के दिखाएं। पहला ये जो खुला इतिहास ये है। दूसरा जो लाट पे है इन लोग का, लाट भैरव, वहाँ पे भी इन लोग विवादित चित्त ढांचा खड़ा कर दिया, अतिक्रमण खड़ा कर दिए। और हम जहाँ पे रह रहे हैं माधोराधरा पंचगंगा घाट, वो बेंदी माधव का मंदिर है सर, वो बेंदी माधव का मंदिर है। आज अगर वो सर्वे हो जाए तो आज दूध का दूध पानी का पानी जो ये बोल रहे हैं, क्या ये दावा सही कर रहे हैं? दावे से कर रहे हैं। हम लोग नहीं हो सकते, वो घटना रहा उतना आपको बता दिया और उसके बाद कोई नहीं। वो बात आपकी सही है, लेकिन आप अपना व्यक्तिगत विचार भी तो रखिए ना। जब उतना हम लोग भूखे ही नहीं है तो क्या उसको देखेंगे? क्या आप लोग तो नमाज के लिए ज्ञान वापी में जाते हैं ना। मोटा नमाज पढ़ने का अपने घर आ गए। पूछिए ना इनसे पूछिए ना कि मस्जिद में जो है हम दावे के साथ कह सकते हैं, हम बचपन में खेले हुए हैं उसमें, हमारा वहाँ घर है। मस्जिद के अंदर देवी देवताओं दीवार में चिपके हुए हैं। इनको बताइए कि इनके कौन से मस्जिद में देवी देवता रहते हैं, इनसे पूछिए। जवाब दीजिए सर।
हम हमारे यहाँ साबित कर देंगे अगर प्रशासन हमको इजाजत दे दे वहाँ पे जाने का मस्जिद के अंदर, तो ये मैं प्रमाणित कर दूंगा, नहीं तो गर्दन कटवा दूंगा। ये बोल रहे हैं सर, ये कम से कम 13 साल 14 साल की उम्र में मैंने शाखा भी खेला हुआ हूँ, उसमें शाखा भी खेला हुआ हूँ। और मैं उस जगह पे पहले जब ये विवाद नहीं था, ना पुलिस था ना थाना था, आज मेरा उम्र 52 साल है, देखने में नहीं लगता हूँ। चाचा जी जो दावा कर रहे हैं, जो ये बात कर रहे हैं, सहमत है आप इनकी बात से? उनकी बात का सब सहमत है। अब उसमें भाई देख के आप लोग अदालत को ऊपर छोड़ के अदालत फैसला करेगी। बात कहीं जगह इनके पास कोई बुनियाद नहीं है। जो स्ट्रक्चर है ऊपर का मस्जिद का, वो खाली मस्जिद खाली ऊपर गुम्बद बना गए और नीचे जो है मंदिर का पूरा स्वरूप है। तो कौन सी बुनियाद पर, मंदिर के बुनियाद पर आप अपना स्ट्रक्चर खड़ा किए हैं, वो गलत है। और जो सर्वे टीम भी सर्वे की है, उसमें रिपोर्ट में भी आ गया ये चीज़ कि आसपास मंदिरों का अवशेष मिले हैं। अब अंडरग्राउंड में भी उनको लगा है कि पूरा पिलर है, पुराने 400 साल 1000 पुराने साल में जो तत्व बने थे वो बन गया। तो कहने का मतलब है सारे तत्व हिंदुओं के पक्ष में है, तो कैसे मानेंगे बताइए। लास्ट सवाल चाचा जी, लास्ट सवाल है मेरा कि मंदिर के जो साक्ष्य मिल रहे हैं, लेकिन मस्जिद का कोई एक आध साक्ष्य आप बता दीजिए। हम क्या बता बेटा, कोई सर आप तो नमाज पढ़ रहे हैं ना, कितने सालों से रह रहे हैं बनारस में? हम तो बचपना गएंगे, बचपन से रह रहे हैं ना, तो आप तो नमाज पढ़ने जाते रहे हो जाएंगे। देखिए इनका जवाब हम दे देते हैं। हम भारतीय मुसलमानों के खिलाफ सनातनी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ बात हो रही है आक्रांताओं की। औरंगजेब एक आक्रांता था जिसने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा और तोड़ करके वहाँ पे मस्जिद का निर्माण करवाया। तो हम देश के आक्रांताओं का जो इतिहास है उसके खिलाफ है, हम इस्लाम के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। एक मिनट चाचा, साक्ष्य क्यों नहीं दे पा रहे ये लोग? साक्ष्य क्यों नहीं? ऐसा है, इनके जो आंख पर जिहादी सोच का पट्टा लगा हुआ है। जिहादी सोच क्या कहते हैं? तो कहने का मतलब जिहादी सोच का पट्टा लगा दिया गया है। बहुत से जो मुसलमान जो सूझबूझ के हैं, जो मौलवी हैं, वो सब लोग जानते हैं कि वो मंदिर है। लेकिन जो ओवैसी लोग हैं, वो औरंगजेब वो होता है ना, ये अपने औलाद छोड़ गए, तो वैसे ही ये औलाद जो छोड़ के गए ओवैसी को, वही लोग चिल्ला रहे हैं। एक बात बताइए, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान तो नहीं चिल्ला रहा है, खाली एक ओवैसी ही चिल्ला रहे हैं। उनके हैदराबाद में कितने मस्जिदें टूट गई, वो नहीं चिल्लाए। खाली ज्ञान वापरी का उनको पंचायत चाहिए। जहाँ भी तुष्टीकरण की राजनीति होती है, वहाँ ओवैसी पहुँच जाते हैं। बाबरी मस्जिद पे भी चिल्लाए थे कि अभी भी उन्होंने ये कहा कि हमने बाबरी मस्जिद खो दिया, ज्ञान वापी नहीं खोएंगे। नहीं, ऐसा है। अभी कुछ दिन पहले, महीना 2 महीना पहले, उनके ही क्षेत्र में शौचालय बना है, हैदराबाद शौचालय बना है, उसमें मस्जिद बनी थी, उसको तोड़ा गया। उसमें काहे नहीं प्रोटेस्ट किए, उस पर काहे नहीं आके दिए कि वहाँ की सरकार तोड़ रही है? तो वो नहीं बोलेंगे कि उनके मन पर वो वहाँ पे तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये सबको पैसा आता है बाहर से, और इन लोग को अपना देश में ये सब आतंकवादी करने के लिए, ये लड़ाई झगड़ा करने के लिए इनको फंडिंग मिलती है। अब देखिए इसमें मुख्तार अंसारी का एंगल आ गया है। जो कमेटी बनी है इनकी जमा मस्जिद की, ये जो ज्ञान वापी की, उसमें मुख्तार अंसारी का एंगल आ गया है कि उससे उन्होंने पैसा लिया, फंडिंग ली है। तो ऐसे बहुत से मदरसे हैं, बहुत सी इनकी जो है इनकी जांच होनी चाहिए। इसमें खुल के सामने आएगा कि इनकी फंडिंग कहाँ है। और एक बात, मुख्य बात बता दूं कि हिंदुस्तान में सारे मंदिरें सरकारों के कब्जे में हैं, मस्जिदें नहीं हैं। न मस्जिदें हैं सरकार के कब्जे में, न मदरसा है, न मदरसा है। हम लोग की मांग है कि मदरसों को और मस्जिदों को कब्जे में लिया जाए सरकार।